साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका चैन नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर के एक और अमेजिंग सेशन। आज हम एक्यूप्रेशर के एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम एक्यूप्रेशर को समझेंगे, इसका बेसिक क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, डायग्नोसिस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस थेरेपी में। एक्यूप्रेशर का सबसे पहले हम एक मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक्यू यानी सूक्ष्म, प्रेशर अथवा दबाव, किसी भी सूक्ष्म बिंदु पे, किसी भी सूक्ष्म जगह पर प्रेशर देना, दबाव देना ही एक्यूप्रेशर होता है। अच्छा, इसी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हमने एक पॉइंट हुआ, ये सूक्ष्म बिंदु है, इस पर दबाव दिया तो वो हो गया एक्यूप्रेशर। अगर इसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेट्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मैग्नेट थेरेपी। इसी पॉइंट पर अगर हम कलर लगाते हैं उसको कहते हैं कलर थेरेपी। इसी पॉइंट पर अगर हम नीडलिंग करेंगे, नीडल्स लगाएंगे, उसको बोलेंगे एक्यूपंक्चर। अगर कोई दाना, मटर, मेथी अथवा इस तरह के कोई दाने लगाएंगे तो उसको कहते हैं सीड थेरेपी। इन सब का थ्योरी एक है, इनके एप्लीकेशन के पार्ट अलग अलग हैं। कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रभावी होता है, कुछ थोड़ा कम प्रभावी होता है। किसी को लगाकर तुरंत रिजल्ट दिखता है, किसी को लगाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। कुछ अप्लाई करने में आसान होता है, कुछ अप्लाई करने में मुश्किल होता है। तो ये सारे फैक्टर्स इनको अलग अलग करते हैं। एक्यूप्रेशर भारत में जन्मी और चीन में पली बड़ी विद्या बताई जाती है। पहले भारत में इसके बहुत सारे ग्रंथ नहीं थे। आप जानते हैं हमारे ऊपर कई साल तक विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया है। उन्होंने हमारे शिक्षा को नष्ट किया है, हमारे किताबों को नष्ट कर दिया। तो जो इसके पुराने किताब मिलते हैं वो ज़्यादातर चीन के दर्शन में मिलते हैं। अगर भारतीय दर्शन में देखें तो रामायण, महाभारत या फिर और भी कई सारे पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, बट बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन भारत में एक भागीरथ हुए जिनका नाम आदरणीय खेमका सर था, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें पढ़ाई और इस पर 24 किताबें लिखी। आप हमारे सामने देख सकते हैं, जिसमें से ये एक किताब है। तो अभी जो मैं पीछे हमारे देख सकते हैं कई सारी किताबें हैं। तो उन्होंने ट्रीटाइस लिखा एक्यूप्रेशर पर, उसको एक्सप्लेन किया, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कौन सा पॉइंट किस जगह पर आता है। आपने कई बार देखा होगा, किसी किताब में लिखा होता है यहाँ पर आँख का पॉइंट होता है, किसी पर लिखा होता है यहाँ पर आँख का पॉइंट होता है। किस जगह पर आँख का पॉइंट होता है, क्यों होता है, जो इस क्यों को एक्सप्लेन कर दे, हमें उसी को सही मानना चाहिए, उसी को अप्लाई करना चाहिए। तो इस क्यों को एक्सप्लेन किया आदरणीय खेमका सर ने। चाहे वो 6 की बात हो, चाहे वो ऑर्गन्स हो, पॉइंट्स हो, बैक्स हो, फ्रंट्स हो, जितने भी जो भी रूल बुक है, वो रूल बुक से लेकर डायग्नोसिस और उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये सारा वो एक्सप्लेन करके गए हुए हैं। तो आज मैं उन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताबों के कुछ भाग को बताऊंगा। उन्होंने क्या बताया है, मैं उन्हीं की बात को अपने शब्दों में कहने का प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुजोग थेरेपी के से। सुजोग का अर्थ होता है हाथ और पैर। अगर आप सुजोग भी समझ गए अच्छे से तो आपके घर में पेन किलर देखने को नहीं मिलेगा। विशेष रूप से जो पेन शुरुआत के होते हैं, एक्यूट पेन जिसको कहते हैं, आप कहीं घूमने गए, थक गए, तो उस समय इन पॉइंट्स को केवल आप प्रेस करेंगे, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया काम करता है ये। तो सुजोग को थोड़ा हम समझेंगे और आगे आने वाले और डेज में और वीडियोज़ में हम इसको और एक्सप्लेन करने वाले हैं। TCM के बियोल पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको पहला डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे आगे के पीछे के सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उस पॉइंट्स को कैसे लगा सकते हैं। फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, सुजोग थेरेपी। इसकी खोज कोरिया के एक रिसर्चर आदरणीय पार्क जे व्यू जी ने किया था और वो भारत आए। भारत आकर के इसका ज्ञान आदरणीय खेमका सर को भी दिए। कई सारे लोगों को भारत में सिखाए थे, उसमें आदरणीय खेमका सर भी को सिखाया था। यह 1995-96 की बात है। उन्होंने बताया सुजोग का अर्थ होता है हाथ और पैर।
जैसा हमारा शरीर है वैसे ही हमारी हाथ की हथेलियाँ भी हैं। तो इसको समझते हैं ये कैसे है। हमारे शरीर में 5 भाग हैं। एक 2 हाथ बाहर की तरफ है, 2 पैर बाहर की तरफ है, एक सिर है और हमारा पेट जिसको धड़ कहते हैं वो है। हमारे शरीर में भी है, हमारे हाथ में भी देखेंगे तो सेम चीज़ है। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। यह हमारा सिर है, यह दोनों हमारे हाथ हैं, यह दोनों हमारे पैर हैं। अभी मैं इसको नंबरिंग पे समझा रहा हूँ। अभी मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह पैर है या ये हाथ है या ये सिर है, कौन सा है, ये आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। पहले इसकी समानताएं देखते हैं। इसके बाद आप अगर ज्वाइंट्स की बात करेंगे तो 3 हमारे पास में ज्वाइंट्स होते हैं। ये हमारा रिस्ट ज्वाइंट, ये एल्बो ज्वाइंट और तीसरा है हमारा ये शोल्डर ज्वाइंट। वैसे ही अपने हाथ में देखेंगे तो ये हमारा रिस्ट ज्वाइंट, ये हमारा एल्बो ज्वाइंट और ये है हमारा शोल्डर ज्वाइंट। अगर आप पैर में देखेंगे तो पैर में भी एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट होता है। पैर में भी हमारे, हाथ में भी हमारे ये 3 ज्वाइंट मिलते हैं। आगे की बॉडी इन जनरल थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट होती है, हाथ में भी हमारी सॉफ्टनेस होती है। पीछे वाली बॉडी थोड़ी सी हार्ड होती है, वैसे ये भी हार्ड है। हमारे शरीर में सिर का भाग होता है, इसमें 2 ज्वाइंट है, एक ये और एक ये। वैसे ही हमारे अंगूठे में ये 2 ज्वाइंट है, एक ये और एक ये। तो ये हमारा एक नंबर के हिसाब से एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। हमारा जैसा शरीर है वैसा ही हमारी हाथ की हथेलियाँ भी हैं। इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने हाथ और पैर को। आप ध्यान देंगे, हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ है और उसके अंदर हमारे पैर हैं। तो जब अपने हाथ को देखेंगे तो ये दोनों उंगलियां बाहर की तरफ निकली हुई हैं, तो ये दोनों हमारे हाथ हैं। दोनों हाथ में 2 ये हाथ हैं और जो बीच की 2 उंगलियां हैं वो हमारी पैर हैं। ये आप समझ गए। अब हाथ के 3 ज्वाइंट होते हैं। ये रिस्ट ज्वाइंट पहला छोटा है, पतला है, आगे की तरफ है, तो ये हो गया रिस्ट ज्वाइंट। तो रिस्ट के आगे के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे वो सब इस जगह पर आएंगे। अगला ज्वाइंट है हमारा एल्बो ज्वाइंट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इस जगह पर आएंगे। आगे वाले आगे आएंगे, जो पीछे के पॉइंट हैं वो आपके पीछे आएंगे। तीसरा ज्वाइंट है ये शोल्डर ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट से लेकर के शोल्डर ज्वाइंट तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे आपके इस जगह पर आएंगे। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है, यह कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है हाथ का पोजीशन। इसमें 3 पोजीशन होता है। मैं बारी बारी से करके आपको ये तीनों पोजीशन एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला पोजीशन है, जैसे किसी आप पंडित को अपना हाथ दिखाते हो या मेहंदी लगाने के लिए जैसे आप हाथ सामने करती हैं, तो ऐसे हाथ को सामने करेंगे। अब जो बाहर की तरफ इधर राइट साइड में, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो जो राइट साइड में उंगली है यह हमारा राइट हैंड होगा। यानी लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर जो है वो हमारा राइट हैंड होगा और इसमें जो लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर हमारा लेफ्ट हैंड होगा। वैसे इस हाथ में अगर आप मेहंदी लगवा रही हैं तो ये हमारा हो गया राइट हैंड और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। इसमें पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ का पोजीशन यही होना चाहिए। इस पर आप आसानी से हमेशा याद रख सकते हैं। अच्छा, केवल हाथ को ही नहीं, इस पर आप पैर को भी समझ सकते हैं। पैर मैंने बताया कि दोनों हाथों के बीच में जो आता है वो हमारा पैर होता है। तो हाथ हमारा दोनों बाहर का हो गया, ये बीच का हुआ हमारा पैर। तो पैर में कौन सा हो गया लेफ्ट पैर, कौन सा राइट पैर। अगर आपने पोजीशन सही किया हुआ है तो यह भी बच्चों का खेल है। ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट लेग। सामने की तरफ प्रॉब्लम है तो सामने, पीछे की तरफ प्रॉब्लम है तो पीछे। ये हमारे पैर और हाथ हो गए। अच्छा, किसी को इस जगह पर जल गया है यहाँ पर, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे उसको समझते हैं। तो ये कौन सा जगह है, ये सबसे पहले हमारा राइट हैंड है। तो अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में हम ढूंढ रहे हैं, राइट हैंड कौन सा आएगा, जो राइट साइड में, ये हमारा राइट हैंड हो गया। कहाँ पर है ये प्रॉब्लम, आगे की तरफ है, तो ये आगे की तरफ पॉइंट मिलेगा। अब किधर है,
तो ये रिस्ट ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट के बीच में है। यह हमारा रिस्ट ज्वाइंट हुआ या हमारा एल्बो ज्वाइंट हुआ, ये मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ। ये रिस्ट ज्वाइंट हुआ या हमारा एल्बो ज्वाइंट हुआ, इसके बीच में मिलेगा। अच्छा, पॉइंट कहाँ पे हमको प्रॉब्लम कहाँ है, ये फोड़ा मान सकते हैं, कोई जला हुआ मान सकते हैं, कोई इंसेक्ट बाइट मान सकते हैं, वो इस जगह पर है। अभी हम इसको मान कर चल रहे हैं कि यह सेंटर में है, तो इन दोनों के सेंटर में आप लगा लीजिए। इसके बाद से आपको कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। जितना अच्छा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा आपका ये पॉइंट लोकेशन हो सकता है। अच्छा, इसकी एक और पहचान है, अगर इस पॉइंट पे पेन है, इस जगह पर पेन है, तो इस जगह पर भी पेन आपको जरूर से जरूर मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस जगह पर पेन नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे वाले पॉइंट्स आपने ढूंढ लिए, इस जगह पर आप फिर जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो बताऊंगा मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। कोई इंसेक्ट बाइट है तो उसको एक ब्लैक कलर से सर्कल भी कर सकते हैं तो आराम आ जाएगा। कोई एक्यूट पेन है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस पे केवल आप येलो बियोल मैग्नेट लगा सकते हैं तो आपको आराम आ जाएगा। तो वो ट्रीटमेंट के मोड चेंज हो सकते हैं, आप केवल प्रेशर देख के कोई दाना लगा करके आप आराम पा सकते हैं, लेकिन लोकेशन मस्ट है। अच्छा, ये बात होगी आगे की। पीछे वाले को कैसे ढूंढेंगे, अगर किसी को कुहनी में दर्द है तो क्या करेंगे, उसको ढूंढने के लिए भी सेम चीज़ है। आपको हाथ का पोजीशन सामने की तरफ रखना है, ये हो गया हमारा राइट हैंड। अब पीछे की तरफ है तो ये पीछे, तो पीछे के साइड में इस ज्वाइंट पर आ जाएगा आपका एल्बो ज्वाइंट। यहाँ पर आप प्रेशर देंगे, यहाँ पर दबाव लगाएंगे, यहाँ पर आप मेथी दाना लगाएंगे। जो भी ट्रीटमेंट का मोड होगा उस जगह पर दबाव दे करके भी आप ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। तो ये हमने बात किया हाथ की। आप, हमें लगता है कि अब आपके हाथ, दोनों हाथ में कोई प्रॉब्लम होगा, आप अपना ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट जो है, जो पेन किलर से ट्रीटमेंट करते हैं आप, वो आप खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स कई सारे और ट्रीटमेंट है जिसके लिए हम पूरा ट्रीटमेंट देखते हैं, पूरी चीज़ें देखते हैं, ये क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, उसको समझते हैं। लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट जो पेन किलर से काम होता है वो आप इससे कर सकते हैं। अगला, पैर की प्रॉब्लम जो होती है। अच्छा, पैर में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नी पेन की। नी पेन के लिए ये हमारा बीच का ज्वाइंट है नी पेन, इस पर आप दबाव दीजिए, इस पर आप एक मेथिक स्ट्रिप लगा सकते हैं। इस जगह पर पॉइंट को प्रेस करके आप लोकल पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। जितना फ़ायदा एक पेन किलर करेगा उस तरह का फ़ायदा ये इस जगह पर दबाव देने से भी हो सकता है। वैसे ही अगर आपको हील पेन हो रहा है, एंकल ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इस जगह पर मिलेगा। पोजीशन सेम रखना है, पोजीशन में चेंज नहीं करना है, इस जगह पे मिलेगा। अगर कोई हिप ज्वाइंट में प्रॉब्लम है तो इस जगह पर आपको वो पॉइंट मिल सकता है, इस जगह पर आप दबाव देंगे। हाँ, एक और इसकी पहचान है, अगर पेन होगा तो बॉडी पर जिस जगह पेन होगा उस जगह पर आपके कॉरस्पॉन्डेंस पर भी पेन होगा, इसको कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। आपके कॉरस्पॉन्डेंस पर भी सेम जगह पर पेन मिलेगा। जहाँ पर पेन मिल रहा है आप सिंपली उसको दबाव दीजिए, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने बात किया हाथ और पैर में को पॉइंट्स को कैसे लोकेट करें, उसके सुजोग कॉरस्पॉन्डेंस कैसे होते हैं, कैसे पता करते हैं। अच्छा, इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी कॉरस्पॉन्डेंस भी होते हैं। अगर आपको केवल लेफ्ट हैंड में दर्द है तो आप केवल लेफ्ट हैंड में पॉइंट लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड में ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर दर्द है तो इस जगह पे दर्द है तो आप इस जगह पे पॉइंट लगा सकते हैं। अगर आप इसके पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके सेकेंडरी कॉरस्पॉन्डेंस पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड का पॉइंट अगर राइट हैंड में लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉरस्पॉन्डेंस। अगर राइट हैंड का कोई प्रॉब्लम है, उसको लेफ्ट हैंड में लगाना है तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा उसके लिए सेकेंडरी कॉरस्पॉन्डेंस, और लेफ्ट राइट हैंड का राइट हैंड अपना हो जाएगा प्राइमरी कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये आप दोनों हाथ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप एक हाथ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल सेकेंडरी कॉरस्पॉन्डेंस पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर केसेस में ये दबाव या दाना लगाना या एक सिंगल मैग्नेट लगाना, ये सब में ये काम कर देता है। बट जब आप इसका डिटेल में ट्रीटमेंट करते हैं, जब इसके रीजन पे जाते हैं, तब इसका प्रॉपर जैसा आपका थेरेपिस्ट सजेस्ट करें वैसा ही आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कीजिए। आप उस समय अपना दिमाग को न लगाइए, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, वो उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज हमने बात किया
सुयोग के बेसिक, सबसे बेसिक पहला हाथ के इस चार्ट पर कैसे हाथ को शो करेंगे, कैसे हम अपने हाथ और पैर के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे अपने सिर के सर्वाइकल के पॉइंट को कैसे ढूंढेंगे, उसमें हाथ का पोजीशन क्या होना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप पेशेंट हैं, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, आपको फीमेल डिजीज है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जाएगा। हम आपसे पूरा डिटेल लेंगे, आपके रिपोर्ट्स लेंगे, उसके बाद हम आपसे वीडियो कॉल में बात करते हैं। आपके हाथ पर हम पॉइंट्स की मार्किंग करते हैं और उसको प्रॉपर रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।